झारखंड की 14 में से 11 सीटों पर चुनाव संपन्न हो चुके हैं। केवल संताल की 3 सीटें बची हैं, गोड्डा, दुमका और राजमहल। इनमें से 2 सीटें यानी राजमहल और दुमका झारखंड मुक्ति मोर्चा की पारंपरिक सीट रही है। राजमहल तो इकलौती ऐसी सीट है जो 2019 में प्रचंड मोदी लहर के प्रभाव के बीच भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के झोली में गई। इस बार भी यही माना जा रहा था कि राजमहल में झामुमो आसान जीत हासिल कर लेगी। ऐसा माना जा रहा था तब तक जब तक लोबिन हेम्ब्रम ने बगावती सुर अपना नहीं लिए थे। हेमंत की गिरफ्तारी के बाद जब से कल्पना सोरेन ने पार्टी की कमान संभाली है, 2 बड़े घटनाक्रम झारखंड मुक्ति मोर्चा में हुए हैं। पहला, सीता सोरेन का पार्टी से इस्तीफा देकर भाजपा में शामिल होना, और दूसरा, पार्टी के कद्दावर और सीनियर नेता लोबिन हेम्ब्रम का खुलकर विरोध करना। विरोध सिर्फ जबानी ही नहीं है, जमीन पर भी देखने को मिल रहा है। जब उन्होंने अपनी ही पार्टी के कैंडिडेट विजय हांसदा के खिलाफ नामांकन दाखिल कर दिया। लोबिन हेम्ब्रम का मामला चमरा लिंडा से इस लिहाज से अलग है कि चमरा का विरोध पार्टी से नहीं है, वे कांग्रेस के प्रत्याशी के खिलाफ खड़े थे, जबकि लोबिन अपनी ही पार्टी के प्रत्याशी के खिलाफ राजमहल से चुनावी मैदान में डटे हुए हैं। शुरुआत में ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि उन्हें मनाने में पार्टी कामयाब हो जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और अब पार्टी उन्हें निष्कासित कर चुकी है। पार्टी द्वारा निष्कासित किए जाने के बाद भी राजमहल के वोटरों को क्या संदेश जाएगा? क्या लोबिन के कारण झारखंड मुक्ति मोर्चा अपनी इकलौती सीट हारने की स्थिति में होगी? क्या झामुमो का गढ़ कही जाने वाली राजमहल सीट पहली बार भाजपा के खाते में जा रहा है? क्या सांसद विजय हांसदा के खिलाफ राजमहल में नाराजगी की खबर है? मोदी की प्रचंड लहर के बावजूद भाजपा की पहुंच से दूर रही राजमहल पर क्या इस बार भाजपा पहुंच बना पाएगी? बदले हुए हालात में क्या कहता है राजमहल का सियासी गणित? लोबिन हेम्ब्रम का कितना रहेगा राजमहल में प्रभाव, और उनके होने से झारखंड मुक्ति मोर्चा के विजय हांसदा को कितना हो सकता है नुकसान? इन सभी जरूरी सवालों का ढूंढेंगे जवाब और बताएंगे आपको कि नए समीकरण में किसके पाले में जा रही है झारखंड मुक्ति मोर्चा की गढ़ कहे जाने वाली राजमहल लोकसभा सीट। नमस्कार, जोहार, मेरा नाम है आकाश आनंद और आप देखना शुरू कर चुके हैं झारखंड की पॉलिटिकल कवरेज का सबसे बड़ा शो सियासी कहानी। राजमहल वह सीट है जो झामुमो कभी नहीं गंवाना चाहेगी, क्योंकि जब शिबू सोरेन जैसे नेता दुमका से चुनाव हार गए थे और 14 में से 12 सीटों पर भाजपा ने कब्जा किया था, तब भी राजमहल झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास रही थी। इस सीट से झामुमो की प्रतिष्ठा जुड़ी है और जब हेमंत जेल में है तो राजमहल सीट पर झामुमो की हार पार्टी के लिए एक सेटबैक की तरह होगा। इसलिए झामुमो ने यहां से अपने सबसे भरोसेमंद और जिताऊ उम्मीदवार विजय हांसदा को फिर से टिकट दिया है। लेकिन इस बार के चुनाव में स्थितियां बदली हुई नजर आ रही हैं। बोरियो से झामुमो के विधायक लोबिन हेम्ब्रम का कहना है कि राजमहल से झामुमो के जिस प्रत्याशी को टिकट दिया गया उससे लोगों में भारी नाराजगी है और इसलिए वे यानी लोबिन हेम्ब्रम विजय हांसदा के खिलाफ चुनावी मैदान में नजर आ रहे हैं। जबकि यह तर्क बहुत मजबूत नजर नहीं आता, क्योंकि यदि नाराजगी है भी तो लोबिन के चुनाव लड़ने से वह नाराजगी दूर कैसे हो जाएगी, ऐसा समझ से परे है। उल्टा राजमहल में पार्टी को यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा को नुकसान ही होगा। इस मुकाबले तो चमरा लिंडा का तर्क ज्यादा मजबूत नजर आता है कि वे लोहरदगा से चुनाव लड़ने की तैयारी पहले से ही कर रहे थे और टिकट नहीं मिलने की स्थिति में वे निर्दलीय ही लड़े थे। लेकिन चमरा लिंडा लोहरदगा जीतते भी हैं तो वे झामुमो को ही सपोर्ट करेंगे, ऐसा उन्होंने इशारों में बताया था और पूर्व में ऐसा इन्होंने कहा भी। लेकिन लोबिन यह नहीं कह रहे हैं कि उन्हें राजमहल से टिकट चाहिए था, वे सिर्फ और सिर्फ एक ही बात कह रहे हैं कि पार्टी के प्रत्याशी विजय हांसदा से राजमहल के लोग नाराज हैं। दरअसल लोबिन की नाराजगी में मूल बात कुछ और है। वे शिबू सोरेन के साथी रहे हैं और अब पार्टी में बदलते नेतृत्व और अपना प्रभाव कम होते देख वे बहुत आहत हैं। इसलिए वे सीधा कल्पना सोरेन पर प्रहार करते हैं और पार्टी की दिशा और राजनीतिक स्टैंड पर भी सवाल खड़े करते हैं। कई तरह के बयानों में यह बात सामने आई है। कई हलकों से यह बात भी आ रही है कि पार्टी के सीनियर नेता होने के बाद भी न तो उन्हें कोई मंत्री पद मिला और न ही सांसदी का टिकट।
पार्टी में वे सिर्फ एक अदद विधायक बने रहे और इसलिए वे नाराज हैं। यह नाराजगी इतनी बढ़ी कि वे अपनी पार्टी के खिलाफ जमकर बयान दागने लगे और अब तो मामला इतना आगे बढ़ चुका है कि वे हेमंत के चहेते विजय हांसदा के खिलाफ चुनावी मैदान में आकर खड़े हो गए। लेकिन सवाल वही है कि क्या लोबिन हेम्ब्रम के होने से राजमहल की सीट पर झारखंड मुक्ति मोर्चा और भाजपा को क्या असर पड़ने वाला है? देखिए, राजमहल एक एसटी रिजर्व सीट है, लेकिन यहां आदिवासियों की आबादी सिर्फ 29.4% है, जबकि मुस्लिम मतदाताओं की संख्या यहां 33.3% है। साफ देखा जा सकता है कि यहां आदिवासियों के अलावा मुस्लिम वोटर बहुत प्रभावी हैं और इन दोनों का युग्म यानी दोनों का जोड़ 64% तक पहुंच जाता है। मुस्लिम वोटरों के परिप्रेक्ष्य में झारखंड मुक्ति मोर्चा को फायदा होता दिख रहा है, क्योंकि विजय हांसदा और ताला मरांडी के बीच आदिवासी वोट बटेंगे। अब हम इस क्षेत्र में लोबिन हेम्ब्रम के प्रभाव को समझने की बारीक कोशिश करते हैं। देखिए, पिछले लोकसभा चुनाव में बोरियो विधानसभा क्षेत्र से झारखंड मुक्ति मोर्चा को 76,300 वोट मिले थे और भाजपा को 65,300। यानी राजमहल सीट के अंतर्गत आने वाले बोरियो विधानसभा सीट पर झारखंड मुक्ति मोर्चा को 11,000 वोटों की लीड मिली थी, जो कि अन्य विधानसभाओं के मुकाबले में सबसे कम थी। सनद रहे कि लोबिन बोरियो विधानसभा सीट से ही विधायक चुनकर आते हैं। बहरहाल 2019 के लोकसभा चुनाव में राजमहल लोकसभा सीट के बरहेट विधानसभा में झामुमो को 13,000 से अधिक की लीड थी। लिट्टीपाड़ा विधानसभा में झामुमो को 15,000 से अधिक की लीड थी। पाकुड़ विधानसभा में झामुमो को 50,000 वोटों की लीड थी और महेशपुर में भी लगभग 30,000 वोटों की लीड विजय हांसदा को मिली थी। केवल राजमहल विधानसभा में झारखंड मुक्ति मोर्चा भाजपा से पीछे रही थी, वहां भाजपा को लगभग 23,000 वोट का लीड मिला था। बोरियो से लोबिन हेम्ब्रम विधायक हैं, तो हम मानकर चलते हैं कि वे इस बार के चुनाव में सबसे अधिक प्रभाव यही यानी बोरियो में डालेंगे। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि यहां का पूरा वोट ही लोबिन को मिल जाएगा या वे सिर्फ झारखंड मुक्ति मोर्चा का ही वोट काटेंगे। चूंकि उनका प्रभाव आदिवासी मतदाताओं तक ही महदूद है, हम मानकर चल रहे हैं कि वे ताला मरांडी और विजय हांसदा दोनों ही प्रत्याशियों का वोट काटेंगे, आदिवासी वोट बैंक। लेकिन जो मुस्लिम मतदाता झारखंड मुक्ति मोर्चा को उनके समर्थन में वोट करते हैं, उनके बीच लोबिन का बहुत अधिक प्रभाव देखने को नहीं मिल रहा है। राजमहल के जिन विशेषज्ञों से, जिन राजनीतिज्ञों से हमारी बात हो रही है, उनका भी कहना है कि लोबिन हेम्ब्रम का प्रभाव रहेगा, लेकिन दोनों ही प्रत्याशियों पर रहेगा। इसलिए झामुमो को उनसे एक तरफा नुकसान होता नहीं दिख रहा है। इस बात को ऐसे भी समझते हैं कि 2019 में राजमहल में भाजपा को 39% वोट मिले थे, जबकि झारखंड मुक्ति मोर्चा को 48.5% वोट आए थे। यानी जीत का मार्जिन लगभग 10% था, यानी लगभग 90,000 वोट का अंतर था। यह अंतर वाकई बड़ा है। यदि लोबिन 90,000 वोट ले भी आते हैं राजमहल से, तो भी इसमें से दोनों तरफ से वोट शामिल होंगे, यानी भाजपा से भी और इसके साथ साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा से भी। यानी 2019 के आंकड़े के आधार पर विजय हांसदा के हारने की इकलौती शर्त यही है कि लोबिन हेम्ब्रम 90,000 से अधिक वोट लेकर आए और वे सारे के सारे वोट झारखंड मुक्ति मोर्चा के ही हों। हालांकि यह सच है कि विजय हांसदा को लेकर थोड़ी बहुत नाराजगी राजमहल में है। अब देखिए, 10 साल के सांसद हैं तो जाहिर है कि कुछ ना कुछ एंटी इनकम्बेंसी तो होगी, लेकिन हेमंत की गिरफ्तारी का मुद्दा, शिबू सोरेन जैसे धाकड़ नेता की उपस्थिति और कल्पना सोरेन का आक्रामक भाषण, मुझे लगता है कि यह गैप पाटने में कामयाब हो जाएगा। जो लोग संथाल की राजनीति को जानते हैं, समझते हैं, वे इस क्षेत्र में शिबू सोरेन के प्रभाव से भी भली भांति वाकिफ हैं। ऐसे में हमारे आकलन से लोबिन झारखंड मुक्ति मोर्चा के विजय हांसदा के लिए कोई बड़ा फैक्टर तभी साबित हो पाएंगे जब वे सिर्फ और सिर्फ झारखंड मुक्ति मोर्चा का ही वोट काटें, और वो भी लगभग 1 लाख से अधिक वोट लेकर आए। कई पत्रकार और विश्लेषकों को इस बात को लेकर बड़ी जोर है कि लोबिन राजमहल में 50,000 का भी आंकड़ा पार नहीं कर पाएंगे और झारखंड मुक्ति मोर्चा की हार के लिए कोई फैक्टर है ही नहीं। लेकिन फिर भी हमें इंतजार है कि राजमहल में वे कितना प्रभाव डाल सकते हैं, क्योंकि बड़े जोर आजमाइश के साथ राजमहल में लोबिन चुनाव लड़ रहे हैं। फिलहाल हमारा यह विश्लेषण आपको कैसा लगा, हमें जरूर लिखकर बताएं। आप जानते हैं कि राजमहल एक ऐसी लोकसभा सीट है जो प्रचंड मोदी लहर के बावजूद इस सीट को झारखंड मुक्ति मोर्चा ने फतह किया। चाहे मामला 14 का हो, चाहे मामला 19 का हो, दोनों ही दरमियान विजय हांसदा ने प्रचंड बहुमत के साथ
वहां अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और झारखंड मुक्ति मोर्चा के विजय हांसदा इकलौते ऐसे सांसद हैं जो आज भी दिल्ली की संसद में झारखंड मुक्ति मोर्चा के बहसों पर, उसके मुद्दों को लेकर संसद में दहाड़ते हुए नजर आते हैं। ऐसे में जब हेमंत सोरेन सलाखों के पीछे हैं और विजय हांसदा बाहर, तब माना जा रहा है कि गुरु और चेले की ऐसी राजनीतिक रिश्ते में बहुत कुछ होने की संभावना है। लोबिन बगावती सुर अपनाए हुए हैं, पर इस बगावती सुर का अंजाम 4 तारीख को ही पता चलेगा। मेरे तमाम दर्शकों, मेरे सुधी दर्शकों, आप में से जितने भी लोग संथाल की राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं, और चूंकि मैं भी संथाल से ही आता हूं, मैं भी गोड्डा लोकसभा से आता हूं, इसलिए गोड्डा के खास करके रहवासी, संथाल के रहवासी, राजमहल के रहवासी और साथ साथ दुमका के रहवासियों को लोबीन को लेकर क्या सोचते हैं, इसे हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। आपका ओपिनियन, आपका अर्थमेटिक, आपका कैलकुलेशन क्या कहता है, यह हमें कमेंट में लिखकर बताएं। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर का नया नवेला कार्यक्रम सियासी कहानियां। मेरा नाम है आकाश आनंद और कैमरे के पीछे हैं अतुल। शुक्रिया।